नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का एक्सप्लेनेशन बच्चों के लिए कुछ खास होने वाला है, तो बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। सन 2008 में आई मूवी द स्पाइडरविक क्रॉनिकल के बारे में बात करूंगा। इस मूवी में कुछ हमें ऐसे अनसीन क्रिएचर देखने को मिलेंगे जो आपके सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देंगे। उनको देखने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। मूवी की शुरुआत में हम लेखक स्पाइडरविक को देखते हैं, जो अपनी बुद्धिमानी से मॉन्स्टर गोवलेन फेरिस के पास रहकर उनको महसूस करके उनके बारे में एक किताब लिखते हैं। गोवलेन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इन सभी क्रिएचर के बारे में लिखने के बाद किताब को सील करके मोहर मार देते हैं। जैसे ही मोहर मारते हैं, कमरे में अजीब गरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। उस किताब पर इसलिए सील मारते हैं ताकि उस किताब को दोबारा कोई पढ़ न सके। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 80 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हेलन नाम की एक लेडी उस घर में रहने के लिए आती है जहां पर स्पाइडरविक ने अपनी किताब छुपा के रखी थी, यानी कि लॉक करके रखी थी। जानकारी के लिए बता दें, हेलन का डाइवोर्स हो चुका है। वो अपने 2 जुड़वे बेटे जेरेड और साइमन, साथ ही उसकी बेटी मैलोरी होती है। स्पाइडरविक हेलेन का नाना होता है। जेरेड एक शरारती लड़का होता है और साइमन शांत स्वभाव का लड़का होता है। जेरेड को उस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ से गुस्सा था क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहना चाहता है। दोनों भाई देखते हैं कि कमरे और दरवाजे के पास नमक पड़ा होता है। फिर जेरेड को दीवार में से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, तो वो चेक करने के लिए दीवार को नोक करता है, तो उस दीवार में से भी कुछ चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी उसकी मॉम आके डांटने लगती है। कुछ टाइम के बाद उसकी बहन मैलोरी को भी यह आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो मैलोरी दीवार को तोड़ देती है। तो उस दीवार में कुछ चीज़ें होती है, उसमें मैलोरी का जीता हुआ प्राइज भी मिलता है। उसकी बहन कहती है, जेरेड यह सब तुमने ही किया है। तो जेरेड कहता है कि नहीं, यह सब मैंने नहीं किया है। जेरेड वहाँ का सामान सब साफ कर रहा होता है, तभी उसे एक चाबी मिलती है और वहाँ पर एक लकड़ी का लिफ्ट होता है। तो जेरेड उस लिफ्ट में बैठकर ऊपर चला जाता है। यह वही कमरा होता है जहाँ पर स्पाइडरविक ने अपनी किताब लिखी थी। जेरेड को एक संदूक मिलती है जो लॉक होती है। उस संदूक की चाबी जेरेड के पास होता है, जो उसको नीचे लिफ्ट में मिला होता है। चाबी की मदद से उस संदूक को खोल देता है, तो उसमें वही किताब होती है जो स्पाइडरविक ने लिखी होती है। उस किताब के ऊपर लिफाफा होता है जिसमें चेतावनी लिखी होती है। उसके बाद उस कमरे में से अजीब सी हलचल होने लगती है। तभी वहाँ पर लिखा होता है कि जेरेड, यहाँ से तुम भाग जाओ। फिर यह देखकर जेरेड डर जाता है और वो किताब लेके वहाँ से भाग जाता है। वो अपने कमरे में जाता है, तो वो लिफाफा खोलता है, तो उसमें लिखा होता है कि इस किताब को जो पढ़ेगा उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जेरेड इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इस किताब को खोलता है। तभी मैलोरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब जेरेड देखने के लिए आता है, तो जेरेड देखता है मैलोरी के सारे बाल बेड में बंधे हुए होते हैं। यह सब जेरेड ने ही किया। अगली रात जेरेड किताब पढ़ना शुरू करता है, तो क्रिएचर के बारे में लिखा होता है जिसका नाम थिम्बलटैग होता है। फिर सुबह होती है, जेरेड अपनी बहन मैलोरी को उस क्रिएचर के बारे में बताता है। उस क्रिएचर थिम्बलटैग का चित्र भी दिखाता है और कहता है कि इसे खाने में हनी बहुत पसंद है, तभी घर में बहुत सारे हनी रखा हुआ है। पर इन सब बातों पर मैलोरी ध्यान नहीं देती। तब जेरेड उस किताब को और कुछ हनी को लेकर उस रूम में चला जाता है जिस रूम में स्पाइडरविक ने अपनी किताब लिखी थी। वहाँ पर थिम्बलटैग का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है। जब नींद खुलती है तो वो देखता है थिम्बलटैग शहद और बिस्किट खा रहा होता है। उसको देखकर चिल्लाने लगता है क्योंकि थिम्बलटैग बहुत छोटा होता है। फिर थिम्बलटैग गायब हो जाता है, तो जेरेड कहता है कि आप क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो थिम्बलटैग कहता है कि हम अपने आप के मालिक, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जब हम चाहेंगे तभी तुम हमको देख सकते हो। तब जेरेड शहद का लालच देता है। तब थिम्बलटैग सामने आ जाता है, तो जेरेड उसको किताब दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है। तभी थिम्बलटैग उस किताब को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसका सारा शरीर हरा हो जाता है। तब जेरेड उसको शहद देता है। तब थिम्बलटैग नॉर्मल हो जाता है। तब थिम्बलटैग कहता है कि मैंने स्पाइडरविक से बोला था कि इस किताब को खत्म कर, पर वो नहीं माने और बोले थे कि इस किताब की तुम सुरक्षा करना, लेकिन तुमने इस किताब को खोलकर अपनी मौत को दावत दी हो। थिम्बलटैग कहता है कि मूलग्रत को इस किताब के बारे में पता चल गया होगा, तुम्हारा मरना तय है। मूलग्रत को यह किताब चाहिए ताकि वह
सारी जानकारी प्राप्त करके सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इस घर के चारों तरफ एक रेखा खींचा गया है, जो कोई रेखा के बाहर जाएगा अपने जान से जाएगा। तभी जेरिड देखता है कि उसका भाई साइमन उस रेखा के बाहर चला जाता है। तभी उसके भाई को अनसीन क्रिएचर खींच कर लेकर जा रहे होते हैं। तब जेरिड चिल्ला रहा होता है, उसको सुनाई नहीं दे रहा होता है और उसको दिखाई भी नहीं दे रहा होता है कि उसके भाई को कौन लेकर जा रहा है। तब थिम्बलटैक उसको एक स्टोन ग्लास देता है। वह स्टोन ग्लास से देखता है तो उसके भाई को गोबलिन उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। जेरिड उसको बचाने के लिए जंगल में जाता है, साथ में उस किताब को भी लिया रहता है। जेरिड देखता है कि एक गोबलिन को कैद करके रखा होता है, जिसका नाम होग होता है। होग जेरिड से कहता है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो ये भी बताता है कि मैं मूल ग्रथ और गोबलिन का दुश्मन हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। फिर जेरिड होग को आज़ाद कर देता है। होग जेरिड के ऊपर थूक देता है, जिससे कि जेरिड बिना स्टोन ग्लास के सभी गोबलिन्स को देख लेता है। तब मूल ग्रथ बाहर आता है। तब होग कहता है कि जैसा यह मूल ग्रथ दिखने में लग रहा है, वैसा हकीकत में है नहीं, यह किसी का भी रूप धारण कर सकता। मूल ग्रथ उसके भाई साइमन से पूछता है उस किताब के बारे में, पर साइमन को उस किताब के बारे में जरा से भी पता नहीं होता। वो कहता है कि मुझे इस किताब के बारे में जरा से भी जानकारी नहीं है। तब साइमन की तलाशी ली जाती है तो उसके पास उसके परिवार की फोटो मिलती है। तो मूल ग्रथ कहता है कि अगर तुम मुझे किताब लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, अगर किताब नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे परिवार को सबको मार दूंगा। तो साइमन कहता है कि आप हमारे परिवार वालों को छोड़ दीजिए, मैं आपको किताब लाकर दूंगा, क्योंकि वो किताब मेरे भाई के पास है। तब मूल ग्रथ कहता है कि ठीक है, जाओ वो किताब लेकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। फिर साइमन चला जाता है। तो मूल ग्रथ गोबलिन्स कहता है कि तुम लोग जाओ किताब खोजने में मदद करो, जैसे ही किताब मिले तो इसके परिवार वालों को ख़त्म कर देना। और यह सब सारी बात जेरिड सुन रहा होता है। रास्ते में दोनों भाई मिल जाते हैं। तो साइमन उस किताब को देने के लिए कहता है। जेरिड कहता है कि नहीं, अगर इस किताब को हम दे देंगे तब भी वो हमारे परिवार वालों को मार। इस बात को लेकर उन दोनों भाई से झगड़ा होने लगता है। तभी गोबलिन्स आ जाते हैं। जेरिड के हाथ में उस किताब देखकर गोबलिन उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। वो लोग जान बचाते बचाते उस सर्कल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन गोबलिन्स ने साइमन के पैर पे मार देते हैं, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। तभी वो दोनों भाई देखते हैं कि उसकी बहन मैलोरी उस सर्कल के बाहर थी। तो वो दोनों उसको सर्कल के अंदर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता। तभी गोबलिन्स उस पर हमला कर देते हैं। मैलोरी के पास तलवार होता है, वो गोबलिन्स को मारती है, पर वो लोग दिखाई नहीं देते। तब मैलोरी स्टोन ग्लास से देखता है तो बहुत सारे गोबलिन्स उस पर हमला कर रहे होते हैं। तब वह सभी गोबलिन्स को मार के वो अपने सर्कल के अंदर आ जाती है। तब मैलोरी अपने भाई जेरिड से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। तब जेरिड सारी बात बताता है और कहता है कि यह सब इस किताब के पीछे पड़े हैं। मैलोरी स्पाइडरविक की बेटी की फोटो देखकर जेरिड से कहती है कि यह अभी जिंदी है और यह एक मेंटल हॉस्पिटल में है, इनसे हमें कुछ मदद मिल सकती है। तब थिम्बलटैक कहता है कि अगर सर्कल के बाहर जाओगे तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। थिम्बलटैक एक खुफिया रास्ता बताता है जो शहर तक जाता है, और थिम्बलटैक कहता है कि यह किताब यहीं पर छोड़कर जाओ ताकि यह किताब सुरक्षित रहे। तब जेरिड वह किताब रख देता है। सभी लोग खुफिया रास्ते से जाने लगते हैं। तभी गोबलिन्स देख लेते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। गोबलिन्स उन लोगों को मारने वाला ही होता है। तब तक एक वैन आकर टक्कर मार देती है तो वो वहीं मर जाता है। फिर वो लोग स्पाइडरविक की बेटी के पास आते हैं, उस बुक को दिखाते हैं। तब स्पाइडरविक की बेटी कहती है कि तुम लोग हमारे घर में रह रहे हो, तुम सब लोग मारे जाओगे। तब वो लोग कहते हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वो उन लोगों के कमरे में लेकर जाती है। तब बताती है कि मेरे पिताजी इन्हीं सब क्रिएचर के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तब उन्होंने एक किताब लिखी। बाद में उन्हें लगा कि अगर यह किताब मूल ग्रथ के हाथ लग जाएगी सारी दुनिया पर राज करने लगेगा। इसलिए मेरे पिताजी ने सर्कल बनाए जिसके अंदर कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती थी। लेकिन एक दिन मैं खेलते खेलते उस सर्कल को क्रॉस कर दी थी। तभी गोबलिन्स मुझ पर हमला कर देते हैं। तब मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए आए, मुझे तो बचा लिए, लेकिन कुछ फेरीज उनको अपने साथ उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती हैं। वो नहीं चाहती कि उनके बारे में सारी जानकारी पूरी दुनिया को पता चले। फिर अपने पिताजी को ढूंढने के लिए मैं दोबारा उस जंगल में गई तो गोबलिन्स ने हमारे हाथ पर हमला कर दिया। फिर हम यह बात सबको बताने लगे तो सब लोग मुझे पागल समझने लगे और मुझे पागल खाने भेज दिए।
इस किताब को हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम आज जिंदा हैं। तुम लोग इस किताब को पढ़ लिए हो, तुम लोगों की जान खतरे में है। सबसे पहले तुम लोग इस किताब को नष्ट कर दो। तुम्हारी मदद मेरे पिताजी ही कर सकते हैं, पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो फेरिज के पास मिल सकते हैं। तभी गोब्लिन्स आ जाते हैं और किताब को छीनने लगते हैं। तब स्पाइडरविग की बेटी उन पर नमक फेंक देती है, जिससे वो लोग किताब के कुछ पेज लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। होग से जेरेड बात कर रहा होता है, तो मैलोरी कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। होग साइमन और मैलोरी के ऊपर थूक देता है, तो उन लोगों को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है बिना स्टोन ग्लास से। होग जेरेड से कहता है कि किताब की जो पेज गोब्लिन लेकर गए हैं, उससे मूल ग्रथ को पता चल गया है कि सर्कल के अंदर कैसे आना है। जल्द ही वो तुम्हारे घर पर हमला कर देंगे। तभी वो लोग किताब में पढ़ते हैं, तब उन्हें ग्रिफिन के बारे में पता चलता है। जेरेड कहता है कि ग्रिफिन ही स्पाइडरविग के पास ले जा सकता है। उस किताब में ग्रिफिन को बुलाने के लिए लिखा होता है। जेरेड पढ़ने लगता है, तब ग्रिफिन आ जाता है। तब ग्रिफिन आकाशीय सैर कराते हुए उन लोगों को स्पाइडरविग के पास पहुंचा देता है। जेरेड स्पाइडरविग के पास जाता है कि गोब्लिन्स इस किताब के पीछे पड़े हैं। तो स्पाइडरविग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जब तक वो सर्कल है वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तब जेरेड बताता है कि गोब्लिन्स किताब के कुछ पेज लेकर चले गए हैं। तो स्पाइडरविग कहता है कि यह तो बहुत गलत हुआ, हम तुम्हारे यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकते, और हाँ, यहाँ से मैं जा भी नहीं सकता। ये फेरिज मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, और ये फेरिज तुम्हें भी जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं इन फेरिज का ध्यान भटकाता हूँ और तुम यहाँ से फटाक से तुरंत निकल जाओ। कि तुम भी किताब के बारे में बहुत सारी बातें जानते हो, तो ये लोग भी तुम्हें नहीं जाने देंगे। फिर स्पाइडरविग फेरिज का ध्यान भटकाता है, तो ये लोग वहाँ से निकल देते हैं। वो लोग आते हैं तो देखते हैं गोब्लिन सर्कल पे कुछ डाल रहे होते हैं, जिससे कि वो घर के अंदर जा सके। तभी उन लोगों की मॉम आ जाती है, वैन को सीधा सर्कल के अंदर डाल देते हैं और सारी कहानी अपनी मॉम को बताते हैं। तब उसकी मॉम को पता चल जाता है कि ये लोग अब हमला करने वाले हैं। ये लोग गोब्लिन से मुकाबला करने के लिए तैयारी बनाना शुरू कर देते हैं। किताब में लिखा होता है नमक से इनकी पूरी बॉडी जल जाती है और टमाटर की चटनी से इनको मारा जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है। ये लोग दरवाजे खिड़की पर हर जगह नमक रख देते हैं। गोब्लिन्स को पता चल जाता है, वो लोग जमीन के अंदर से आने लगते हैं। गोब्लिन्स पर टमाटर की चटनी से मारने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। फिर ये लोग एक मशीन में टमाटर की चटनी को इकट्ठा करते हैं, और जब सारे गोब्लिन्स अंदर आ जाते हैं तब ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि सारे गोब्लिन्स मर जाते हैं। तभी दरवाज़ा नॉक करते हुए कोई अंदर आता है, तो पता चलता है कि यह जेरेड के डैड होते हैं। जेरेड के डैड उससे किताब मांगने लगते हैं, लेकिन जेरेड किताब नहीं देता, बल्कि उन पर हमला कर देता है, क्योंकि जेरेड जानता था कि यह मूल ग्रथ ही है, न कि उसके डैड। फिर उसके बाद मूल ग्रथ असली रूप में आ जाता है। जेरेड तुरंत उस लिफ्ट से स्पाइडरविग के कमरे में आ जाता है। मूल ग्रथ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मूल ग्रथ सांप का रूप ले लेता है। मूल ग्रथ किसी भी रूप में आ सकते। जेरेड छत के ऊपर चढ़ जाता है उस किताब को लेकर। मूल ग्रथ भी छत के ऊपर चढ़ जाता है। छत से जेरेड उस किताब को गिरा देता है, तो मूल ग्रथ चिड़िया का रूप ले लेता है उस किताब को पकड़ने के लिए। जैसे ही मूल ग्रथ उस किताब को लेता है, तभी होग मूल ग्रथ को खा जाता है, क्योंकि होग चिड़िया को खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो कहता है कि मेरा बदला पूरा हुआ और मैं आज बहुत खुश हूँ, और किताब एकदम सेफ थी। तब जेरेड की मॉम जेरेड से माफ़ी मांगती है, लेकिन जेरेड कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे अब कभी जिद नहीं करूँगा और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, डैड के पास नहीं जाऊँगा। फिर अगली सुबह स्पाइडरविग की बेटी उस रूम में आती है, तो थिम्बलटैक से मिलती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो सभी लोग बाहर निकल के आते हैं, तो स्पाइडरविग भी बाहर आया होता है। स्पाइडरविग अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लेता है, तो वो एक छोटी सी बच्ची बन जाती है, और वो अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं फेरिज की दुनिया में। स्पाइडरविग यह देखने आया होता है कि किताब सेफ है कि नहीं। गोब्लिन से भरी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्त, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।